हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हब क्लास। आज हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके साथ हम बहुत रिलेट करते हैं, क्योंकि वो हमारी वही डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, या हम अपनी डेली लाइफ से ही कुछ उसके एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं। और इस चैप्टर को बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि जितने भी सोर्स बॉक्स हैं उनको आपने छोड़ना नहीं है। पिक्चर्स हैं या साइड में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे ये चैप्टर नहीं समझ में आता। और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन उन सोर्स बॉक्स से भी आते हैं, तो हम इसको करेंगे बहुत सिंपल वे में, आपको अच्छे से समझ में आएगा, आई एम श्योर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। बेसिकली कि जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट हुआ और हमने अपनी इकोनॉमी कब लिबरलाइज की। तो जो फर्स्ट पार्ट जो आपकी स्क्रीन पर है, अगर हम इसको देखें कि एज अ कंज्यूमर जब आप मार्केट में जाते हैं, कंज्यूमर मीन समवन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज, जो चीजें खरीदता है, सर्विसेज खरीदता है। तो जो आज की मार्केट है, अगर आप अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछें तो वो बहुत डिफरेंट है। कि जब वो अपनी अर्ली यूथ में थे या यंग थे तो ऐसी वाली मार्केट नहीं थी जिसमें आजकल जैसे आप मार्केट में जाते हैं बहुत ब्रांडेड क्लोथ्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फोन्स, गाड़ियां, फूड प्रोडक्ट्स, बहुत सारा कुछ डिफरेंट चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो इसमें पहला जो पेज है आपको क्या समझना है कि हमारी मार्केट्स बहुत ट्रांसफॉर्म हो गई है। वैसी मार्केट नहीं जो काफी साल पहले, 25-30 साल पहले जो थी। जैसे कि एज अ कंज्यूमर आप मार्केट में जाते हैं, यू हैव अ वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन मेड बाय लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स। तो जैसे ही हम मार्केट में जाते हैं देखते हैं कि नई नई गाड़ियां हैं, एवरी सीजन न्यू मॉडल ऑफ फोन। तो वो पुराने दिन गए जब दो ही ब्रांड की एम्बेसडर और फिएट दो मॉडल्स होती थे कारों के, वैसा नहीं। तो अभी तो बहुत सारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस, प्रोसेस फूड, बहुत कुछ है। टॉप कंपनीज वर्ल्ड की जो है वो हमारी मार्केट में आके अपना सामान बेचती है, चाहे वो क्लोथिंग है, शूज है, फूड प्रोडक्ट्स है, कुछ भी। सो ये जो वाइड रेंज ऑफ गुड्स मार्केट में अवेलेबल है, ये रिसेंट फिनोमिना है। ये इससे हमारी जो मार्केट है वो ट्रांसफॉर्म होगी। तो ये इंट्रोडक्शन है आपके चैप्टर की, ठीक है, कि भाई हमारी मार्केट जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी। ट्रांसफॉर्म मीन्स कि जिस टाइप की पुरानी बाजार और मार्केट होते थे, गिनी चुनी दो चार दुकानें, वैसा नहीं, बहुत सारी वेराइटी ऑफ चॉइस आपके सामने है। तो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे क्यों मार्केट की शेप ऐसे हुई है, किन की वजह से। तो पहले तो आपको बच्चे एक फॉर श्योर अच्छे से समझ आना चाहिए कि एमएनसीज या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो बिल्कुल ठीक से लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है, ए एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। बहुत सिंपल है, तभी हम उसको मल्टीनेशनल बोलते हैं कि एक ही देश है वहां तक सीमित नहीं है, बहुत सारे देशों में वो कंपनी ओन भी करती है, कंट्रोल करती है प्रोडक्शन दूसरे दूसरे देशों में। तो कॉमन सेंस है कि एमएनसी अपना ऑफिस कहाँ सेटअप करेगी या फैक्ट्री कहाँ लगाएगी। बिल्कुल सिंपल, जहां उनको चीप लेबर और बाकी रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जहां उनको चीप लेबर मिलेगी वहां पर फैक्ट्री सेटअप कर लेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड एमएनसी कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। तो ये तो बिजनेस का एक बेसिक सा रूल है कि आप वहां लगाएंगे वेयर यू विल गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। अदर रिसोर्सेज में बहुत कुछ आता है, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, लैंड, सो मेनी थिंग्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जहां जहां आपको जो चीप मिलेगा वहां पर आप फैक्ट्री लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि वो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम करेगी और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा कंपनी को। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे उसको छोड़ देते हैं। ये जो एक सोर्स है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझिए कि आपको क्वेश्चन आता है, ये जो डार्क, ये जो हाईलाइटेड ब्लैक में लिखा है, प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वेज, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ऐसे करके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज प्रोडक्शन करती हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में है। वो कैसे कॉम्प्लेक्स वे में है? आप इस एग्जाम्पल को पढ़िए, आपको एकदम समझ आएगा कि एक लार्ज एमएनसी producing industrial equipments design its product in research center in US, then component manufacturing in China, then ship those components to Mexico and Eastern Europe, where products are assembled and finished products are sold all over the world. And they have a consumer care center, जिसको तुम कॉल सेंटर बोलते हो, वो इंडिया में है। कि डिजाइन जो है वो रिसर्च सेंटर यूएस में बना,
चीप लेबर मिल गई चाइना में, तो वहां पर उसके कंपोनेंट्स बना लिए, उन कंपोनेंट्स को वहां से शिप कर दिया मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में, जहां पर उन प्रोडक्ट्स की उन्होंने असेंबल करके फिनिश्ड गुड बना लिया और वहां से फिर पूरे वर्ल्ड में बेचा। और वो जो प्रोडक्ट आपने मार्केट में बेचा, उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट है, क्वेरी है, कॉल सेंटर है, तो वो आपने वो इंडिया में खोला कॉल सेंटर में, क्योंकि आपको इंडिया में पढ़े लिखे यूथ मिल जाएंगे जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं और थोड़ा कंप्यूटर का काम भी उनको आता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में हुआ कि डिजाइन कहीं बना, कंपोनेंट कहीं बना, उसकी असेंबली कहीं हुई, कॉल सेंटर इंडिया में है। तो हमने जस्टिफिकेशन क्या दे दी कि प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे, जैसे यहाँ लिखा है, प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। China provides advantage of being a cheap manufacturer location. Mexico and Eastern Europe are useful for their closeness to market. In US and Europe, Mexico और ईस्टर्न यूरोप में अगर आपने वहां पर शिप करके कंपोनेंट मंगवा के असेंबल कराए हैं, तो वहां से आप यूएस और यूरोप के बाकी कंट्रीज में बेच सकते हैं। क्लोजनेस टू मार्केट का एडवांटेज है। इंडिया हैज हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हु कैन अंडरस्टैंड टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, एजुकेटेड इंग्लिश यूथ हु कैन प्रोवाइड कंज्यूमर केयर सर्विसेज। तो आपने कॉम्प्लेक्स वे में सारी चीजें प्रोडक्शन कर दी, आइडिया कहीं और बना, प्रोडक्शन कहीं और हुई, असेंबली कहीं और उसका कॉल सेंटर इंडिया में हो गया। इससे एमएनसी ने अपने पैसे भी बचा लिए, कॉस्ट सेविंग हो गई। इसी वजह से वो स्प्रेड आउट करते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर्स, तभी हम उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। तो अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट ये करा, तो साइड बाय साइड हम इस सारे चैप्टर को आगे करते जाएंगे। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो जल्दी हम सेकंड वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। बाय, टेक केयर।